नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं एनटीआर मैथ्स और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसके पहले का जो टाइप था वही टाइप आज लास्ट होने वाला है, यानी कि इस टाइप में हम लोग को जो इबारती प्रश्न टाइप का था, ठीक है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी लैंग्वेज बेस्ड जितना भी क्वेश्चन था आज हमारा लास्ट वीडियो होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो के बाद मैं सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे या फिर एसएससी में, रेलवे का नहीं एसएससी में, सिर्फ रेलवे का बाद में करेंगे, तो एसएससी में उसे भी हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यानी कल वाला जो वीडियो मिलेगा उसमें हम लोग सिक्कों पर आधारित प्रश्न का करेंगे क्वेश्चन। तो आज जो हमारा है ये आपका टाइप 4 था, टाइप 4 का ये लास्ट वीडियो है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्या कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात जो है 2:3:5 में दे रखा है। ठीक है, आप लिखते चलिए यहाँ पे 2:3:5 में दे रखा है। कितना दे रखा है? 2:3:5 में दे रखा है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी का एंट्री होता है। प्रत्येक कक्षा में क्या होता है? 40 विद्यार्थी का एंट्री होता है, जिस कारण से इनका जो अनुपात है ये आपका 4:5:7 में कन्वर्ट हो जाता है। कब? देखिएगा जब 5 से 7 हुआ कितना गया? 2 यूनिट का बढ़ोतरी हुआ है, तो 2 यूनिट में यहाँ पे बोला है कितना? 40 विद्यार्थियों का एंट्री होता है। इसका मतलब 2 का ही वैल्यू कितना दे रखा है? 40। अगर 2 का वैल्यू 40 है, इसका मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20। अगर 1 यूनिट का 20 है, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो प्रारंभ में यानी कि ये था आपका प्रारंभ का रेशियो, और ये हुआ आपका बाद में, जब सभी में क्या हुआ कि कुछ बच्चे आ गए थे, 40 विद्यार्थी आ गए थे तब। तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, यानी शुरू में कितना था? 10 यूनिट था। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर 1 यूनिट का 20 है तो 10 का हो जाएगा 200, यानी 200 विद्यार्थी कुल थे शुरू में। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 कक्षाएं जिसका अनुपात दे रखा है कि 1:2:3 में। 3 कक्षाएं हैं, कक्षा 1 में 1 रेशियो का दे रखा है, कक्षा 2 में 2 रेशियो, कक्षा 3 में 3 का अनुपात दे रखा है, 1:2:3। उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या जो है 2:3:4 होता है। 2:3:4 होता है। कितना जोड़ने पर? तो 5 को जोड़ने पर। लेकिन ऐसे जुटा कितना है? 3 से 4 पहुँचने में 1 लगा है, सभी में 1 लगा है। देखिएगा सभी में सेम यूनिट अगर होता है, ऐसा क्वेश्चन में सेम यूनिट ही देता है, तो जब सब में सेम है यानी कि 1-1 बढ़ रहा है, लेकिन रियल में कितना बढ़ रहा है? 5, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 है तो पूछा क्या है हमसे? वे संख्याएं कौन सी है? वे संख्याएं कौन सी है कि इसका मतलब शुरू में चलिए आप, ये शुरू में संख्या थी, तो 1 का वैल्यू 5, तो यहाँ पे 5 संख्या थी, आपका संख्याएँ क्या हो जाएगी? 5, 2 का वैल्यू 10 और 3 का वैल्यू 5 थी 15, यानी कि 5, 10, 15 वो संख्याएं थी। क्लियर? ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 5, 10, 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके सामने होगा। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 में दे रखा है। कितना कितना दे रखा है? 3 संख्या, तो 2:3:4 में दे रखा है 3 संख्या। ठीक है, और पूछा क्या कि इनके वर्गों का योगफल बताइए, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर बताइए। वर्गों का योगफल मतलब कि यहाँ भी x लगा दीजिए, यहाँ भी x लगा दीजिए, यहाँ भी x लगा दीजिए। अगर वर्ग बोला है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, और इसका भी स्क्वायर कर दो। ये आपका आ जाएगा 4x² प्लस 9x² और प्लस में 400 का 16x²। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बोल रखा है आपको 1856 के बराबर होता है। सबको जोड़ दीजिएगा, 16, 9, 25, 4, 29x² बराबर 1856। ये कितना बार में जाएगा? तो x² = 1856 होगा, डिवाइड में 29। ठीक है, डिवाइड में क्या हो गया? 29। ये आपका जाएगा 64 टाइम में। हाँ जी, 64 टाइम में 64। अगर x² का वैल्यू 64 है, डैट मीन्स x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। x का वैल्यू कितना आ गया? 8। पूछा क्या है? वे संख्याएं कौन सी थी? तो संख्या कौन कौन सी थी? 2:3:4 में था, तो 2 में 8 से गुना करोगे ये 16 संख्या थी, 3 में 8 से गुना करोगे ये 24 थी, और 4 में 8 से गुना करोगे ये 32 था। यानी 16, 24, 32 ये संख्या था।
ठीक है। ऑप्शन मैच कीजिएगा 16, 24, 32 ऑप्शन में बी में आपको मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़िएगा। दो संख्याओं का योग कितना है दे रखा है? 40। उसका अंतर दे रखा है 4। संख्याओं का अनुपात बताइए। दो संख्या मान लीजिएगा कि x + y दे रखा है कितना? 40। अंतर दे रखा है 4, घटा दीजिएगा आगे कितना? 4। अगर इसका आपको रेशियो चाहिए, मतलब कि पहले संख्या निकाल लीजिए, तो संख्या अगर x का निकालोगे तो ऐसे भी कर सकते हो। ये आपका 2x = 44, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 22। अगर x का मान 22 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 18। y का वैल्यू कितना आ गया? 18। अब पूछा है क्या कि इसका रेशियो बताइए, संख्याओं का रेशियो बता दीजिए। तो x रेशियो y अगर निकालते हो आप तो 22 रेशियो 18 करना पड़ेगा। ये कैंसिल होगा कितना बार में? 11 बार में, और ये आपका 9 बार में, यानी कि 11 रेशियो 9 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयाँ की गतियों का अनुपात बता दीजिए। ठीक है, घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयाँ का गतियों का अनुपात बताइए। पहले घड़ी के बारे में समझिए। ये 12 हुआ, ये आपका 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। अगर 1 घंटा होता है तो क्या पूछा हमसे पूछा है घंटे का सुई, घंटे और मिनट, यानी कि आवर्स का और मिनट का सुई के बारे में बताना है। आवर्स और मिनट के बारे में गतियों का अनुपात बताइएगा। पहले आवर्स है, बाद में मिनट है। तो देखिएगा यहाँ पे 5, 1 गया, ये आपका गया 2, इस तरह से जाएगा। बात समझिए, अगर यह आपका घंटा का सुई यहाँ पे है और मिनट का भी सुई यहीं पे है, ठीक है, तो मिनट का सुई अगर ओवरऑल पूरा चक्कर मार लेगा तो घंटा का सुई कहाँ पे जाएगा? 12 से सिर्फ 1 पे जाएगा। 12 से कहाँ पे जाएगा? 1 पे जाएगा। डैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये 5 क्लॉक चलता है तो ये 60 चलेगा, या फिर ये समझ लीजिए कि अगर 1 क्लॉक चलता है तो ये पूरा कितना चलेगा? 12। तो घंटा अगर 1 चला तो मिनट कितना चलेगा? 12। ठीक है, तो इसका आएगा A1:12, 1:12 हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि राम 8 दिन में 125 रुपया कमा लेता है, यानी अर्जित करता है, और श्याम 10 दिन में 140 रुपया कमाता है। तो सबसे पहले पूछा है कि आपसे कि अर्जन का अनुपात बताइए, यानी कमाई का अनुपात बताइए, कौन सा बंदा कितना ज़्यादा कमाता है या फिर कम कमाता है। ठीक है, तो आप पहले इस बात को समझिए कि जो आपका 8 दिन में कमाता है 100 और 10 दिन में कमाता है 100, दोनों कमाई का 8 दिन और 10 दिन का है। सबसे पहले आप 1 दिन का निकाल लो कि अगर राम की बात की जाए, राम की, तो ये राम 8 दिन में 8 डेज में कितना कमा लेता है? ये कमाता है आपका 125 रुपया कमाता है। तो 1 दिन में कितना कमाएगा? 1 दिन में कमाएगा 125/8 रुपया। जबकि श्याम की बात की जाए, श्याम की, तो ये 10 दिन में यानी 10 डेज में, ये 10 डेज में कितना कमा लेता है? 140 रुपया। 10 डेज में 140 रुपया, तो 1 दिन में कितना कमा लेगा? 140/10 यानी कि 14 रुपया कमा लेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्या कि राम और श्याम के कमाई का अनुपात बताइए, यानी इन दोनों का क्या करो? अनुपात निकालो। तो 125/8 और अनुपात यहाँ पे 14 बचेगा। ये तो कटने वाला है नहीं, तो क्रॉस गुना कर दीजिए। तो 125 अनुपात 14 में 8 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, 2 और 3, 102 हो जाएगा ना। 8 चौका 32, 2 हासिल 3 और 11 हो जाएगा यहाँ पे 112। 125 अनुपात 112 इसका आंसर होगा। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी जाएगा 125 अनुपात 112। इसका कमाई का अनुपात क्या है? 125 अनुपात 112, यानी राम अगर 125 रुपये कमाता होगा तो श्याम 112 रुपये के रेशियो में कमाता होगा, ऐसा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस टाइप का।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिक्कों पे आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिएगा कि एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, 3:2 दे रखा है। एक तरफ दे रखा है गांव में लड़कों एवं लड़का यानी कि बॉयज, लड़की यानी कि गर्ल्स। ठीक है, 2 चीज़ दे रखा है। 3:2 में ये 3 है तो ये आपका 2 है। यदि 30 लड़के और 70 लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात बताइए। तो मान लीजिए आप अगर ये 30 है, ये 2 है, अपना मन से इसको 30 कर लीजिए, इसको 20 कर लीजिए, ताकि कुछ संख्या बड़ा हो जाए तो उसका हम परसेंटेज वैल्यू निकाल सके। ठीक है, ताकि डेसिमल में नहीं जाए। क्लियर। अब बोला क्या है कि इसका 30%, तो अगर 30 का 30% निकालोगे, 2 शून्य से 2 शून्य गया यानी 9 आएगा। इसका क्या करना है, 70% निकालना है। तो 20 का अगर 70% निकालोगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये आपका 14 जाएगा। तो 9 और 14 यानी 9 लड़के और 14 लड़कियां जो हैं ये क्या कर रहे हैं, यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे, यानी कि ये परीक्षा में क्या हो रहा है, परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं। ये आपका परीक्षा में उपस्थिति का है। परीक्षा में क्या हो गया, ये उपस्थित हो गए। ठीक है, परीक्षा में क्या हो गया, उपस्थित हो गए। 9 लड़के और 14 लड़कियां उपस्थित हो गए। तो कुल मिला के कितने उपस्थित हुए ये बता दीजिए। तो 14 और 9 कितना हो जाएगा, 23। 14 और 9 क्या हो गया, 23 उपस्थित हो गए। और एक बात बताइए कि यहाँ पर हमने कितना माना था, 30 लड़के और लड़कियाँ कितनी है, 20। तो कुल थे यहाँ पे 50। कुल स्टूडेंट्स कितने थे ग्रामवासी, ये 50 थे। कुल स्टूडेंट्स ऑफ विलेज ये आपका 50 था। अगर 50 में 23 उपस्थित हुआ है, 50 में अगर 23 क्या हुआ है, उपस्थित हुआ है, तो अब्सेंट कितना होगा, ये आपका 27 होगा। तो अगर ये प्रेजेंस है यानी कि प्रेजेंट है और ये अब्सेंट है, तो अगर 23 प्रेजेंट है तो 27 क्या होगा, अब्सेंट होगा। यही हमसे पूछा है कि गांव में कितने परीक्षा में उपस्थित होते हैं और कितने अनुपस्थित होते हैं, उसका रेशियो बता दीजिए। अगर 23 उपस्थित होते हैं तो 27 क्या होंगे, बाकी नहीं आ रहे हैं आपका परीक्षा देने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा 23:27। ठीक है, और इसी के साथ हमारी जो टाइप 4 का जितना भी क्वेश्चन था आज कंप्लीट होता है। कल हम लोग इसके बारे के जो आगे का टाइप है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में सिक्कों पे आधारित प्रश्न, जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन वाला होता है, हम उसको बारे में समझेंगे। बेसिक से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। तो कल का वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। एक गुड न्यूज़ होगा आपके लिए, मैं उसको कल बताऊँगा। बाय।